करो क्वेश्चन रीड करो जरा। टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखो बच्चों, ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल कौन सी है? ए बी सी। ट्राइंगल सबको मिल गई? अच्छा, ट्राइंगल ए बी सी में एक साइड ए बी, ये साइड बी सी, यानी कि ये साइड बी सी, सॉरी बी सी यानी कि ये साइड, एंड मीडियन ए एम। ये सबको पता लग गया? ठीक है। दिस इज इक्वल टू आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू पी क्यू। ये साइड किसके इक्वल है? इसके, पी क्यू आर, यानी कि ये वाली साइड किसके इक्वल है? इसके। एंड मीडियन, ये मीडियन किसके इक्वल है? इस मीडियन के इक्वल है। ये हमें दिया हुआ है। ए बी हमें किसके इक्वल दिया हुआ है? पी क्यू के। बी सी हमें किसके इक्वल दिया है? क्यू आर के। ए एम किसके इक्वल दिया है? क्लियर है सबको? अच्छा, एक मिनट बेटा। ठीक है, नाउ एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। यहां तक हो गया? शो दैट, क्या शो करना है? ये तो सबको पता लग गया, हमें साइड्स और एक मीडियन इक्वल दिए हुए हैं। क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ए बी एम। एक मिनट बेटा, एक मिनट, क्वेश्चन तो पूरा पढ़ा भी नहीं है। ट्राइंगल ए बी एम दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। ट्राइंगल ए बी एम कौन सी हुई भाई? दिस। ट्राइंगल पी क्यू एम कौन सी हुई? ये। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। रिवान बताएगा कैसे होगी। पहले रिवान जो कुछ पता है हमें वो लिखवा दो। इन ट्राइंगल को छोड़ो, पहले तो मुझे आप वैसे बताओ कि हाँ, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, वेरी गुड। एक मिनट, आराम से पी एन इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू पी एन, वेरी गुड। बस रिवान काफी है, रुक जाओ आप। हाँ, पी एन चलो भाई। ये क्या नाम, दीपांशु से रुका नहीं जा रहा था, दीपांशु से पूछ लेते हैं। हाँ चलो आगे बताओ दीपांशु। बी सी क्या दिया हुआ है बच्चों? बी सी किसके इक्वल दिया है? क्यू आर के इक्वल दिया है। दिस इंप्लाइज हाफ ऑफ बी सी किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ क्यू आर के। तो एंगल पे कहां चला गया बेटा? साइड की बात हो रही है। रुक जाओ, फिर नहीं समझ आ रहा तो रुको बेटा, रुको। हाफ ऑफ बी सी बताओ क्या है? बी एम इज इक्वल टू व्हाट? क्यू एन। अच्छा, अब एक बात बताओ, देखो क्या लिखा मैंने। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन था। ए एम इज इक्वल टू पी एन, ए एम इज इक्वल टू पी एन, ए एम इज इक्वल टू पी एन गिवन था। उसके बाद बी सी इज इक्वल टू क्यू आर गिवन था। बी सी इज इक्वल टू क्या गिवन था? क्यू आर। मैंने क्या किया? बी सी को हाफ किया, क्यू आर को भी हाफ किया। अगर बी सी और क्यू आर इक्वल है तो उनके हाफ्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो बी सी का हाफ क्या बन गया? बी एम। और क्यू आर का हाफ क्या हो गया? से दोनों इक्वल हो गए। अब ये बताओ, ये तो गिवन था ना? गिवन था, ये भी गिवन था, तीनों ही गिवन थे। ये सब हमें गिवन था यहां से यहां तक। ठीक है, और यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया। तो फर्स्ट ट्राइंगल की तीन साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो गई, तो राइट। सो क्या होगा यहां से? दिस इंप्लाइज ट्राइंगल कौन से? ए बी एम किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल पी क्यू एन बाई एस रूल। कौन से रूल से? एस रूल से। क्लियर है ये सबको? अच्छा एक बात बताओ, ठीक है फर्स्ट पार्ट हो गया। कोई बच्चा पूछना चाहता है कुछ? आवाज नहीं भी। कौन सा है सिटी वाला? कुछ नहीं।
बैठा बैठा सीटी बजा रहा है। मैं नहीं बजा रहा, यही बजा रहे थे। मैं वही आपकी चलें आगे, ठीक है, चलें आगे। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम इस ट्राइंगल को प्रूव करेंगे। पहले ट्राइंगल चेक करो कौन सी है, ए बी सी, बड़ी ट्राइंगल। हो गया, तो हो गया, बताओ कैसे हुआ रेवान। पहले तो ए बी और क्यू आर, फिर बी सी और क्यू आर गिवन। आप बताओ, अभिनव, दा अभिनव, अभिनव दा या दा अभिनव। हाँ, रुक जाओ फिर, रुक जाओ फिर। यस, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाई सीपीसीटी। ये सेकंड पार्ट के लिए लिखना है आपको, बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी से हमारे पास एंगल बी किसके इक्वल आ गया, एंगल क्यू के इक्वल। अच्छा एक बात बताओ, ये एंगल बी किसके इक्वल हो गया। अब इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, क्यों, गिवन है, गिवन है ना, ए बी पी क्यू के इक्वल, गिवन, ए बी पी क्यू के इक्वल गिवन है, ये साइड इसके इक्वल गिवन है, बी सी इज इक्वल टू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी क्या है, गिवन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, ये रहा ऊपर, ठीक है। ये एक काम करते हैं, इसको उठा के हम क्या करें, इसको यहां से उठा के इधर करें, इसको नीचे ले आए, ठीक है, और फिर इसको दोबारा से वो आधा कटेगा, यहाँ ले आए। ट्राइंगल कौन सी थी इधर, पी क्यू आर, ऐसे। सो इन ट्राइंगल पी ए बी सी एंड पी क्यू आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाई सी पी सी टी। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी गिवन है। सो हो गया हमारा काम जो हमें चाहिए था। ट्राइंगल बताइए, ट्राइंगल का नाम बताइए। ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल पी क्यू आर के, है कि नहीं है। बाई विच रूल, बाई एस ए एस रूल। विच रूल, एस ए एस रूल। बोलो, समझ आया नहीं आया, कहां से नहीं आया बताओ, कितने बच्चों को नहीं आया, कितने बच्चों को नहीं आया, गुड़िया आपको आया, गुड, आपको आया, नहीं आया, तुझे आया, गुड, ठीक है। चले फिर थर्ड क्वेश्चन पे। तो ये एक इजी, अच्छा इसका और भी पार्ट है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं था, छोटा सा था ये। अच्छा टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें, वेरी गुड, अभी कर देते हैं खत्म। इसमें डायग्राम दिया है, फिगर नहीं दी, ऑल राइट, बना लेंगे हम, कोई बात नहीं। बीई एंड सी एफ आर टू एटीट्यूड, दो एटीट्यूड दिए हैं, अच्छा एल्टीट्यूड, ऑल राइट। बीई एंड सी एफ आर टू एल्टीट्यूड, सिद्धांत ने बताया एल्टीट्यूड है ये, बताया सिद्धांत ने, वीडियो में तो आना चाहिए। अच्छा, दो एल्टीट्यूड गिवन है ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, किस ट्राइंगल के एल्टीट्यूड है भैया, एबीसी के बना, अच्छा ऑल राइट। यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट, हमने आरएचएस किसी में नहीं लगाया ना, जो आरएचएस से होना वाला था उसको भी ऐसे ऐसे कर दिया। अच्छा, यूजिंग आरएचएस रूल प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस,
चलो इसमें लगाएंगे। ट्राइंगल एबीसी बनाओ। ट्राइंगल एबीसी बनाई सभी ने? वेरी गुड। एक मिनट बेटा, एक मैं डायग्राम बना लेता हूँ, फिर सारी बात सुनूंगा तेरी, ठीक है? ट्राइंगल एबीसी है हमारे पास। अब इस बार सबसे पहले तेरा ही नंबर है। ट्राइंगल एबीसी, ठीक है? और बीई, बीई एल्टीट्यूड कहां पर होगा भाई? बी और ई यहां पर एक एल्टीट्यूड बना लेते हैं, ठीक है? और दूसरा एल्टीट्यूड क्या है? सी एफ, सी से इस तरफ ऐसे, ठीक है? आई थिंक ऐसे ही बनेगा। इस पॉइंट का नाम बताओ। ई, इसका नाम बताओ। वेरी गुड। बीई एंड सी एफ कहां पर गया? आर टू इक्वल, अरे 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 बड़े काम की इंफॉर्मेशन है। इक्वल एल्टीट्यूड है। बीई किसके इक्वल है? इसको तो पहले लिखो सबसे पहले। बीई, बीई क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर है किसके? बोलो। बीई किसके परपेंडिकुलर है? एसी के, क्योंकि वो एल्टीट्यूड गिवन है। एक मिनट, बीई, बीई ये है बेटा बीई। बीई यहां पर एल्टीट्यूड है तो यहां पर 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो बी किसके परपेंडिकुलर हुआ? एसी के। अच्छा, जो सीएफ है, सीएफ किसके परपेंडिकुलर है? सीएफ इज परपेंडिकुलर टू, एल्टीट्यूड का मीनिंग यही होता है। एंड और क्या गिवन है? बोलो। बीई इज इक्वल टू सीएफ, ये भी गिवन है। ये भी, ये सब गिवन है। ये फर्स्ट लाइन में जो लिखा है सब गिवन है। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। ऑल राइट, ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस है। हाँ भाई, अयांश, अयांश से बेचारे से रुका नहीं जा रहा था। चलो अयांश बताओ क्या करें? स्टार्टिंग हमें कहां से करनी है? ट्रायंगल ए बी ई, एक मिनट बेटा, एक मिनट, बूढ़ा आदमी हूं, दिमाग थोड़ा धीरे चलता है। ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है? यहां पर भी ये परपेंडिकुलर है, बना लो 90 डिग्री। हाँ, ट्रायंगल ए, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी ई ए एफ सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। चलो भाई, अयांश कह रहा है नहीं मानेंगे तो नाराज। इससे बेटर हमें बीच से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ना सॉल्व कर दें। पहले ये अयांश की बात मान लेते हैं, फिर बाद में आपका सोचेंगे, ठीक है? उसका नंबर पहले था, उसका नंबर पहले। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी, ए सी एफ क्या हुआ? इन ट्रायंगल ए सी एफ, देखो बच्चों, ए सी एफ एंड दूसरी ट्रायंगल कौन सी है? ए बी ई एंड ट्रायंगल ए बी ई। बताओ जरा क्या करें इसमें? अयांश, आपका सम था, बोलो फिर। बीई इज इक्वल टू सी एफ, गिवन। वेरी गुड, चलिए आगे। इसको एंगल 1 2 कह देते हैं यार, ये लिखना बहुत बड़ा हो जाता है। दिस इज एंगल 1 एंड दिस वन इज एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 90 डिग्री, 90 डिग्री ईच। दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री ईच, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। वेरी गुड, चलो बेटा आगे। ये तो आरएचएस का कह रहे थे, आरएचएस से करो। बताओ फिर, नहीं गिव अप? चलो फिर, और बेटा वो कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ? ये एक ट्राइंगल है, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, सिवाय ये कॉमन और इस राइट एंगल के हमारे पास कुछ नहीं है, नियत्थे हैं हम। चलो फिर छोड़ दो।
अच्छा दिमाग लगाना है तो फिर मैं बताता हूं कहां लगाओ। दिमाग लगाना है बेटा तो फिर आप एक काम करो, आप ट्राइंगल बी एफ सी और सी एफ बी पे लगाओ। बी एफ सी, बी एफ सी और बी एफ सी और दिस, इसका नाम बोलो, सी बी पे लगाओ। दिमाग लगाना तो उस पे लगाओ। फिर लो हिंट भी दे दिया आपको। इनको तो मैं यहां से मिटा ही देता हूं फिर, है ना। बस हाँ चलो लिखो यहाँ पर इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम बोलो, बी एफ सी, बी एफ या बी सी एफ लिख लो, बी एफ सी एंड सेकेंड ट्राइंगल कौन सी है बच्चों, सी एफ, सी ई बी, सी ई बी, सी ई बी, सी ई बी। अब इन पे दिमाग लगाओ अगर दिमाग लगाना है तो। बी एफ इज इक्वल टू सी एफ गिवन है कि नहीं। बीई, बीई किसके इक्वल है, सी एफ के गिवन है। अच्छा ये एंगल 1 और 2 अब मैं बदल देता हूं अपने वक्त के हिसाब से, इंसान को बदल जाना चाहिए, ठीक है। वक्त के हिसाब से जो बदलते नहीं है उस जमाने से पीछे रह जाते हैं, ऐसा मैंने किसी विद्वान व्यक्ति को कैसे कहते हुए सुना था। सो एंगल 1 किसके इक्वल है बच्चों, एंगल 2 के इक्वल। बदलने का मतलब ये नहीं कि आप बुरे बन जाओ, बस अच्छे में भी तो बदल सकते हो ना वक्त के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले होता था कि मतलब मोबाइल फोन नहीं होता था, है ना, मोबाइल फोन नहीं होता था, तो फिर वो घर का वो वाला फोन होता था लैंडलाइन। फिर अब वक्त बदला तो सबने मोबाइल वो वाला छोड़ के लैंडलाइन छोड़ दिया और मोबाइल पे आ गए सब। वक्त के हिसाब से बदला ना सबने अपने आप को। पहले वो लेटर लिखते थे, चिट्ठी भेजनी होती थी, पोस्ट ऑफिस में जाके उसको स्टैंप लगा के और ड्रॉप पोस्ट बॉक्स में डालना पड़ता था। अब सब ईमेल लिखते हैं और ईमेल लिखते हैं या व्हाट्सएप मैसेजिंग लिखते हैं, सब हो जाता है। हैं? हाँ होना चाहिए, अपने कल्चर को साथ में रखना चाहिए, वो छोड़ना चाहिए, थोड़ा बहुत अडॉप्ट करते रहना चाहिए। चलो नहीं, चलो इधर आओ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। इसका कारण क्या है, 90 डिग्री ईच। ऑल एंगल, बोथ एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ईच, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट बच्चों, बी सी इज इक्वल टू सी बी कॉमन। ये क्या है, कॉमन है। क्लियर है सब बच्चों को। सो बेटा हमारे पास ट्राइंगल कौन सी थी, ट्राइंगल एक थी बी बी एफ सी एंड सेकेंड ट्राइंगल क्या थी, बोलो बेटा, सी ई बी। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, एंड को हटा के अब क्या लगा देंगे, कॉन्ग्रुएंट। बाई विच प्रॉपर्टी, बाई आरएचएस रूल। और ये आरएचएस रूल था क्या, अगर किसी एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल ले लेते हैं, दो ट्राइंगल्स हैं, एक साइड, दोनों ट्राइंगल में एक साइड कॉम सेम है, हाइपोटेन्यूज सेम है और एक राइट एंगल है। दो ट्राइंगल्स में एक साइड सेम है, एक हाइपोटेन्यूज सेम है, दोनों का इक्वल है और एक राइट एंगल है। सो ऐसी दो ट्राइंगल डेफिनेटली क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। क्लियर है ये बात। सो आरएचएस से हमारी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। आपको समझ आया या नहीं अच्छे से ये बताओ पहले। देखो एक ट्राइंगल ऐसे थी और सेकंड ट्राइंगल कैसे थी, ऐसे थी। थोड़ा सेकंड ट्राइंगल ऐसे थी, यहां पर इसमें 90 डिग्री एंगल था, यहां पर इसका 90 डिग्री एंगल था, ठीक है। दोनों में एक एक राइट एंगल है। ऑल राइट, ये साइड हमें इसके इक्वल गिवन थी, यानी कि सी एफ हमें बीई के इक्वल गिवन थी क्योंकि दिया हुआ था एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं। अच्छा हाइपोटेन्यूज, ये तो कॉमन हो गया दोनों का, बेस दोनों का कॉमन हो गया, तो कॉमन हो गया इसलिए इक्वल हो गया। सो आरएचएस से राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ वन ट्राइंगल
is equal to right angle, hypotenuse and side of another triangle. So both triangles are congruent. दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. यस. अगर इनका जो बेस है, जैसे ये अभी परपेंडिकुलर हमने साइड ली है, अगर बेस इनका इक्वल हो तो तभी आरएचएस लगेगा. बेस इक्वल हो मतलब हाँ, या तो बेस कॉमन है, दो अलग अलग ट्राइंगल हो, अगर दो अलग अलग बेस होते और दोनों बेस इक्वल होते तब भी ये लग जाता. बेस इक्वल होना चाहिए, कॉमन कोई जरूरी नहीं है. नहीं मतलब अगर इन दोनों साइड, जैसे दो साइड है उनमें से जैसे मान लो ये ट्राइंगल होती एफ बी या मान लो पी होता और ये कोई अलग ट्राइंगल थी ई, ये बी नहीं है, ये एम है और ये एन है, ऐसे ये दोनों अलग अलग होते तब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते. ऐसा नहीं है कि ये हाइपोटेन्यूज 5 होता, ये हाइपोटेन्यूज 6 होता तब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होती. ये तीन चीजें जिनके बारे में बात हुई है, राइट एंगल होना चाहिए, मतलब दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, एक साइड सेम होनी चाहिए. अगर इसमें साइड 3 सेंटीमीटर है सो इसकी भी एक साइड 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए. अगर इसका हाइपोटेन्यूज 5 है तो दूसरी ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज भी 5 ही होना चाहिए. ये तीन चीजें सेम होनी चाहिए तब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी. कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी साइड सेम है, कोई एक साइड सेम होनी चाहिए. वही तो दिया है बेटा, वही तो दिया है, वही तो दिया है. ले अब बता. इस साइड के इक्वल कौन सी साइड है, इस साइड के इक्वल कौन सी साइड है, ये वाली. वही तो बनाया मैंने ये, एफ बी और एफ बी और मतलब बात आपको समझ में आई नहीं आप लोगों को ना. कोई भी एक साइड, ये डायग्राम घुमाने का वही तो मतलब है कि यहाँ तो अगर आप बना हुआ ऐसे देख रहे हो, आप ऐसे बना हुआ देख रहे हो, आपको ये लग रहा है कि ये साइड इसके इक्वल, ये सॉरी ये साइड इसके इक्वल है. ये साइड और इस साइड आप कैसे देख रहे हो इन साइड्स को, बताओ जरा मुझे. आप कह रहे हो इसके इक्वल कौन सी साइड, ये वाली साइड हो. 90 डिग्री तो इन दोनों साइड्स पे बना है बेटा, एफ बी वाला. आप ये चाहते हो ऐसे बने बेटा, ऐसे वैसे कुछ नहीं होता है. इस फिगर को मेरे घुमाने का मतलब क्या था, घुमाने का मतलब यही तो था कि ये कैसे भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. इसीलिए तो मैं इस इक्वल साइड को घुमा के यहाँ ले आया था. ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई. आप क्या कह रहे हो, कौन सी साइड इक्वल नहीं हो, बीपी किसके इक्वल नहीं हो. बेटा ये घुमाने का क्या मतलब समझे आप, घुमाने का मतलब कोई भी साइड कहीं भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको क्या पता कि ये साइड कहाँ है इस ट्राइंगल में, और ये साइड, ये साइड का यहाँ कौन, किसी साइड से अभी तो कोई रिलेशनशिप नहीं है. वो तो जब वो इक्वल बनेगी तब रिलेशन बनेगा कि वो ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है. हाइपोटेन्यूज को छोड़ दो. एक कहा क्या है क्वेश्चन में कि दो साइड इक्वल होनी चाहिए. आप उनके नाम के पीछे पड़ गए, आप उनके नाम के पीछे पड़ गए. एफ बी और सॉरी कौन सा, ये इसका नाम क्या था, एफ पी, और इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, ई, इसका नाम बताओ. ई नहीं, यहाँ पर क्या नाम था, यही था ना. ई पे राइट एंगल था, ई पे राइट एंगल था, और ये सी, और यहाँ क्या था, बी. हाँ, आप कौन सा साइड चाहते हो इक्वल, कोई एक साइड इक्वल हो, कोई भी साइड हो. हमें तो पता ही नहीं कि कौन सी साइड इसके बराबर कौन सी साइड है. वो तो जब क्वेश्चन में दिया होता है कि दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर, दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर,
तब पता लगता है। ईपी एपी वेपी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो ईपी हो, एपी हो, डीपी हो, एचपी हो, जीपी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप ये सोच रहे हो, दिमाग में इमेज मत बनाओ, ये एंगल राइट एंगल है, यही था ना राइट एंगल। दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि ये राइट एंगल है, ये साइड इसके इक्वल है, इस साइड में इस साइड में क्या मतलब, ये तो ट्रायंगल की साइड है। हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि कोई दो साइड इक्वल होनी चाहिए, मतलब एक साइड इक्वल होनी चाहिए। इसके इक्वल कौन सी साइड है, वो तो उसके इक्वल थी तब हमने वहां मार्क किया था। अगर उसके इक्वल कोई और साइड होती तो हम वहां मार्क करते। समझे आप इस बात को? नहीं समझे अभी भी? दीपांशु नहीं समझा? नहीं, दीपांशु समझा ही नहीं। ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है, हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता। कोई भी ट्राइंगल ले लो उसमें हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा। इस ट्राइंगल की एक साइड, इस ट्राइंगल की एक साइड इस ट्राइंगल की एक साइड की इक्वल दी हुई है। अब वो साइड एपी है या कुछ और है, कुछ हमें वहां तो नाम लिखा था इसलिए हमने उस ट्राइंगल को नाम से बोल दिया। ठीक है, अगर वहां नाम नहीं लिखा होता तो जैसे ऐसे मार्क किया होता कि ये साइड इसके इक्वल है। हो सकता है आपको वो इक्वल साइड ये वाली दी हो। ठीक है, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन सी साइड है। ठीक है, इक्वल कौन सी साइड दी है। और हम लगा भी तो तभी पाएंगे जब दो साइड इक्वल होंगी। अगर दो साइड इक्वल नहीं है तो हम लगा ही नहीं पाएंगे। मतलब ये आइडिया हो गया, मुझे तुम्हें ट्राइंगल समझ आ कम ही रहा है, ज्यादा नहीं समझ रहा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा? तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई। तो यहां से क्या आ गया, देखो ट्राइंगल्स को दोबारा देखो। ट्राइंगल ऐसे थी, ट्राइंगल एक ट्राइंगल ऐसे थी और एक ट्राइंगल ऐसे थी। एक ट्राइंगल ऐसी थी, यहां पर राइट एंगल था, इसका नाम क्या था? ई। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या था? बी, और इसका नाम क्या था? सी। ठीक है, जहां जहां पर राइट एंगल है दूसरे ट्राइंगल में, उसका नाम क्या है? ई। इस पॉइंट का नाम क्या है? सी, और इसका नाम क्या है? बी। और हमें कौन किसके इक्वल दिया था? हमें ई सी इक्वल दिया था किसके? एफ था कहां पर? ये या ना पहले वाली में, ये तो ई है ना, या ई है, इसमें एफ है, ये एफ है। हमें एक साइड कौन सी, एफ सी किसके इक्वल दी है? एफ सी हमें किसके इक्वल दी है? एफ सी हमें बी ई के इक्वल दी है, ये इसके इक्वल दी है। दोनों ट्राइंगल्स में एक राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल के अपोजिट। सो हाइपोटेन्यूज दोनों के इक्वल हैं। ठीक है, बी सी। क्लियर है बात सबको? दोनों ट्राइंगल में एक साइड कॉमन है, एक राइट एंगल है, और दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम है, तो दोनों आरएचएस से कॉन्ग्रेंट हो गई। ठीक है, अच्छा आप एक बात बताओ मुझे, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो एफ के कॉरस्पॉन्डिंग तो ई है। एफ के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है देखना, एफ के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है? इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में जो बी एंगल है, उस बी के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल का कौन सा एंगल होगा? बी का मतलब है मेरा एफ बी सी, एफ बी सी। ठीक है, अच्छा बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन हो गया? सी। और दूसरी इस ट्राइंगल का जो सी एंगल है, सी एंगल मतलब ये वाला, और इस ट्राइंगल का कौन सा एंगल? ये, दोनों बराबर है, यानी कि इसका सी और इसका बी बराबर है, तो ट्राइंगल हमारी जो हमने लिखा है वो कॉन्ग्रेंट हो गई। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में पूछा क्या था? हाँ ठीक है, इससे इससे एक बात बताओ कि ये एंगल किसके इक्वल होगा? एफ बी सी एंगल किसके इक्वल होगा? एफ बी सी, एफ बी
एफ बी सी एंगल किसके इक्वल होगा? नहीं, मैं कुछ एफ बी सी लिख रहा था ना। एफ बी सी एंगल किसके इक्वल होगा, बोलो? ई सी बी, एंगल ई सी बी के इक्वल होगा। नहीं समझे? अच्छा, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, क्लियर है ये बात? अच्छा, एक बात बताओ, ये बड़ी ट्राइंगल है, यहाँ एफ है, यहाँ ई है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, ठीक है? तो एफ बी सी एंगल कहाँ हुआ? ये वाला। ई सी बी एंगल कहाँ हुआ? ये दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल। और इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड कैसी होती है? इक्वल। तो कौन सी साइड इक्वल आ गई? ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी इज इक्वल टू बाई विच प्रॉपर्टी? Sides opposite to equal angles. Sides opposite to equal angles. हाँ, लिख दो। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है? चलो आगे चेंज कर दूं। एक बात बताओ भाई, ये एक ट्राइंगल है, क्यों? आवाज नहीं भी, आवाज नहीं। चलो नेक्स्ट, ये ट्राइंगल है भाई, क्या? ये एक ट्राइंगल है, चुप हो जाओ। ठीक है, ये दूसरी ट्राइंगल है, ये दूसरी ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, आवाज नहीं, ये भी 90 डिग्री है, ए बी सी पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल्स में एक एक 90 डिग्री एंगल है, दोनों ट्राइंगल्स में एक एक 90 डिग्री एंगल है, ठीक है? एक साइड ए सी किसके इक्वल है? ए सी इज इक्वल टू क्यू आर। ए सी इज इक्वल टू क्यू आर। वो तो ट्राइंगल मैंने बनाई है, मैं दूंगा। ए सी किसके इक्वल है? क्यू आर के इक्वल है। बताओ कौन से ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है? अच्छा, ये हाइपोटेन्यूज, दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल है, दोनों का हाइपोटेन्यूज क्या है? इक्वल है। और ए सी ये साइड है ना, ए सी साइड किसके इक्वल है? क्यू आर के। बताओ ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हुई? ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? अच्छा देखो, ए सी किसके इक्वल है भाई? ए सी इक्वल है क्यू आर के। ए सी क्यू आर के क्यों इक्वल है? वो तो दिया हुआ था, तो हमने ए सी ही क्यों लिखा? ए सी इज इक्वल टू हमने क्यू आर क्यों लिखा, आर क्यू क्यों नहीं लिखा? देखो ए सी को देखो, ये साइड इसके इक्वल है, इस पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल है और इस पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल है,
तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग आर हुआ, और ये साइड इसके इक्वल है, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट हो गया, तो फिर इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, दूसरा पॉइंट। सो ए सी किसके इक्वल हुआ, क्यू आर। अच्छा ये तो दे भी रखा था, ट्राइंगल ए बी सी लिखा है। अच्छा ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू हुआ, ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ, क्यू। बी के कॉरस्पॉन्डिंग, अच्छा एक बात बताओ, सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, आर, तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ, पी। तो यहाँ बी लिखा है तो यहाँ क्या लिखोगे, पी, और सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन हुआ, आर। क्लियर हुई है बात सबको। एक ट्राइंगल और है, एक ट्राइंगल ये है, ये 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री, एम एन टी, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है, और ये साइड एम एन, एम एन किसके इक्वल है, एम एन इक्वल है एम टी, सॉरी एम टी किसके इक्वल है भाई, एम टी, जिससे पूछूंगा भाई बताएगा इस बार। एम टी इज इक्वल टू, एम टी इज इक्वल टू बी सी, एम टी इज इक्वल टू, एम टी इज इक्वल टू बी सी। इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, और एम टी किसके इक्वल है, एम टी बी सी के इक्वल है। 90 डिग्री एंगल आपको दिखाई दे रहा है, और हाइपोटेन्यूज दोनों का इक्वल है, हाइपोटेन्यूज दोनों का इक्वल है, ठीक है। एम टी इज इक्वल टू किसके बोला मैंने, बी सी के। ये साइड इस साइड के इक्वल है, हाइपोटेन्यूज दोनों का इक्वल है, ठीक है। हाँ, कौन सी ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, एम एन टी, एम एन टी, ठीक है, एम एन टी, ए, आप बोलो जो बोलोगे मैं यहाँ लिख देता हूँ, बोलो। अच्छा चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है ये बताओ। पहले ट्राइंगल में 90 डिग्री कहां पर है, दूसरे ट्राइंगल में कहां है, बी पे, तो सी के अरे बेवकूफी इसकी बात कर, इन दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है ना, तो इन दोनों में पहली ट्राइंगल मैंने इसको बोल दिया, तो दूसरी ट्राइंगल कौन सी होगी, कोई बात नहीं, वो ऑटो फोकस ले लेता है। चलो एबीसी कैसी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एबीसी कैसी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। बनाओ ट्राइंगल बनाओ, ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ठीक है। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, वेयर इज बी सी, बी सी यहां पर है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, देखो क्या करना है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ए सी क्या, ए पी है ये, ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए पी क्या है, परपेंडिकुलर टू, जाइए जाइए, ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। चलो देन शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, हो गया तो बताओ कैसे, ए बी ए सी के इक्वल है, ट्राइंगल कौन सी लेके चलेंगे बताओ, इन ट्राइंगल ए पी बी, एंड दूसरी ट्राइंगल कौन सी होगी बेटा, ए सी पी, ए पी सी, ए पी, ए पी सी, बोलो दोनों ट्राइंगल्स में क्या कॉमन है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू ए सी, वाई गिवन है, ठीक है, ठीक है। इसमें वो मत लगा देना एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, इस सम को यहाँ देने का मतलब ये नहीं है, फिर तो फिर पूछा क्यों था, अगर ऐसा होता
तो ये सम को पूछने का फायदा क्या हुआ सर फिर हम वो क्यों नहीं लगा सकते? बेटा? इस सम का यहाँ पर पूछने, फिर तो इस सम में रह क्या गया? वैसे लॉजिकली तो लॉजिक तो इसीलिए तो ये सम दिया गया कि वैसे कल हमने क्या प्रूव किया था कि ऑल एंगल्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑफ 60 डिग्री, तो फिर हम सीधा ही कह देते हैं कि ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं इक्विलेटरल में। हमने ऐसा किया क्या? तो सम का यहाँ पर पूछने का मतलब क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही है उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर देना होगा। नहीं तो ठीक था, ट्रायंगल आइसोसेलेस दी हुई है, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल हो गया। अब वो क्यों दे रहा है यहाँ पर कि ड्रॉ दिस, क्यों दे रहा है वो एपी परपेंडिकुलर टू बीसी? उसका यूज करके प्रूव करो। अगर आपने सीधा लिख दिया साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो फिर आपने ये कहां यूज किया? फिर वो क्यों दिया है? वो इसीलिए दिया है कि किसी तरह से इसको इन्वॉल्व करो एंड देन प्रूव इट। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपने लिख दिया कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग आंसर दे दिया, ये प्रूव थोड़े किया आपने। यहाँ तो आपको शो करना है, शो करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। समझे आप? हाँ, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो गिवन है ना। सो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हो गए? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। ऐसा क्यों? क्योंकि AP इज परपेंडिकुलर टू BC। आगे चले, AP इज इक्वल टू AP कॉमन। क्लियर है ये बात सबको? तो देखो, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड के अकॉर्डिंग ट्राइंगल्स क्या हो गई? ट्राइंगल APB, ट्राइंगल APC, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय RHS। हाँ, एक मिनट बेटा, एक मिनट, बाय RHS, एक मिनट दो, एक मिनट दो। बाय RHS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ये एंगल बेटा B किसके इक्वल होगा? दिस इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। समझ आया? बाई CPCT, सिद्धांत कह रहा है बाई CPCT, इसलिए लिखना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते क्योंकि सिद्धांत ने कहा है। ठीक है, चले आगे। हाँ, आप बताओ क्या कह रहे हो? BP इज इक्वल, वेयर इज BP? BP नहीं, ये तो है ही नहीं। कहाँ है बाइसेक्टर? कहाँ लिखा बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर हमेशा बाइसेक्टर नहीं होता। देखो पढ़ाई पे ध्यान दो। ये देखो, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो क्या इसने ये मिड पे कट किया है? सो परपेंडिकुलर अलग होता है, बाइसेक्टर अलग होता है। बाइसेक्टर होता है वो लाइन को बीच में कट करेगा, एग्जैक्टली मिडल में। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री बनाएगा। समझ रहे हैं? ये एक लाइन है मेरे पास AB, मैंने इस पॉइंट से यहाँ नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये परपेंडिकुलर है। AP क्या है यहाँ पर? AP इज परपेंडिकुलर टू BC है। यहाँ पर AP क्या है? BC के। और मैंने इसको यहाँ पर ऐसे M मान लो, ये AM, मैंने AM ड्रॉ किया। AM क्या है? बाइसेक्टर है इसका, बाइसेक्टर ऑफ AB। यहाँ AM बाइसेक्टर है, AB मैंने दो जगह क्यों लिख दिया? चलो यहाँ कुछ और लिख देते हैं, समझ जाना, A'। समझ गए? तो यहाँ पर क्या है? AM क्या है? बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है। कभी कभी ये परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर दोनों हो जाता है। उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए? जैसे ये A है, ये B है, ये P पॉइंट से तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अगर ये 90 डिग्री एंगल भी बना रहा है और ये मिड पॉइंट भी है, तो फिर ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट एग्जांपल कितने रह गए दिखाओ? एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स दिखाओ। हाँ, चुप हो जाओ, पहले ये एग्जांपल करो। ये क्वेश्चन करो भाई। ये कहता है कि ए बी जे, अच्छा एग्जांपल हमारे पास थी ना यहाँ पर। हाँ, ये ना एग्जांपल 7 देखो।
एग्जाम्पल 7 में क्या है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए बी सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विलेटरल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। शो दैट द लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी मिल गई लाइन सभी को, यस दिस इज ए बी, P and Q are point on opposite side of AB. P बच्चों AB के एक अलग साइड पे है, Q अलग साइड पे है. P and Q are on opposite side of AB such that each of them is equidistant from A. AB is a line segment, P and Q are points on opposite side of AB such that each of them is equidistant from A and B. ओके, इसका मीनिंग सबको समझ आया? मतलब ये है बच्चों, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पी और क्यू दो पॉइंट है, दोनों अपोजिट अलग अलग साइड पे हैं, एंड ये जो पी पॉइंट है ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये पी पॉइंट ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका क्या मीनिंग है? इसका क्या मीनिंग है कि पी पॉइंट जितने डिस्टेंस पे है ए से उतने ही डिस्टेंस पे बी से पी है, ठीक है। AP और AB क्या है? इक्वल है। इस लाइन का मतलब यही है, P and Q are points on opposite side of AB such that each of them is equidistant from A and B. यानी कि P पॉइंट जितना A से डिस्टेंस पे है उतना ही P पॉइंट का B से डिस्टेंस है। AP किसके इक्वल है? BP के इक्वल है। एंड Q के बारे में भी ऐसा ही है, Q A से जितना दूर है उतना ही B से दूर है। सो हम ये भी लिख सकते हैं, एंड बोलो जरा वहां से, ए क्यू इज इक्वल टू बोलो बी क्यू, ये हमें गिवन है। क्लियर है ये बात सबको? शो दैट द लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, लाइन पी क्यू लाइन सभी को मिल गई, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है ए बी के साथ, मतलब ए बी के साथ ये लाइन कितना एंगल बना रही है, एंड बाइसेक्टर भी है, मतलब दिस डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? AC डिस्टेंस किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। ये भी प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। हाँ भाई एक बात बताओ, बाकी सब आपका हो चुका? फिर मुझे तो पूरे सम पे डाउट है अभी कि कैसे करेंगे। तुम वहां तक पहुंच गए? स्टेप बाय स्टेप होता है हर काम। देखो जरा, एक बात बताओ, ट्राइंगल ABC को सभी फोकस करो। इन ट्राइंगल ABC, ABC है ही नहीं, APB है, APB है। सभी इस ट्राइंगल को फोकस करो। कहां पर ये ट्राइंगल? APB मिल गई सभी को? All right. This one is angle 1 and this one is angle 2. So ये बताओ मुझे, क्या एंगल 1 2 के बराबर होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन बीइंग, लिखो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों एंगल क्या है? इक्वल है, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बोलो AQB, ये बताओ AQ किसके इक्वल है? BQ के। सो एंगल इसको कह देते हैं 3, इस एंगल को क्या कह देते हैं? तो 3 किसके इक्वल हो गया? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन बताओ? सेम रीजन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ यहां से, दिस इंप्लाइज एंगल 1 किसके इक्वल है? 2 के। एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल आएगा? 2 प्लस एंगल, तो देखा नहीं तुमने कब से बंद है? रिटर्न करनी है, बैटरी नहीं है।
ACP प्लस BCP दोनों का सम कितना होगा? ACP कहाँ पर है? ये एंगल, और BCP कहाँ है? ये वाला एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल, दिस एंगल और दिस एंगल, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? क्यों? लीनियर पेयर। ठीक है, हाँ, तो BCP की जगह क्या लिख दे? ACP प्लस BCP की जगह भी ACP लिखेंगे, तो ट्वाइस ऑफ ACP हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ से क्या है, क्या हुआ? चुप हो जाओ। ट्वाइस ACP कितना आ गया यहाँ से? ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, दिस इम्प्लाइज PC इज परपेंडिकुलर टू AB। यहाँ से क्या मिला हमें, क्या पता लगा? अगर ACP एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये लाइन इसके साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर है ये बात? एंड AC इज इक्वल टू CB, AC CB जो भी है, ये बाई CPCT। दिस इम्प्लाइज C इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो ये साइड इसके इक्वल होगी CPCT से, तो फिर ये C मिड पॉइंट हो गया, C मिड पॉइंट हो गया, और ये PCAB के परपेंडिकुलर है। दिस इम्प्लाइज, बोलो, PC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, PC क्या है? ऑफ AB। PC परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, PC ही आगे क्या है? PQ है, तो अगले लाइन में क्या लिख दो? हेंस PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, हेंस PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ। समझ गए? बस यही करना है। एक एग्जांपल और रह गए इसमें। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी भैया, भेज दो भेज दो भेज दो। ये 8 क्वेश्चन घर से करके लेके आओगे भाई?